प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में काम आए। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में सलार और सारिम नाम के दो दोस्त रहा करते थे। इनकी दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे। गांव के लोगों के हालात आजकल अच्छे नहीं चल रहे थे। बारिशों की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा था और गांव के लोग बहुत परेशान रहते थे। इन हालात में गांव के बहुत से लोग हालात से तंग आकर मेहनत मजदूरी के लिए शहर का रुख कर रहे थे, क्योंकि आखिर सब लोगों ने अपना और अपने बच्चों का पेट तो पालना ही था। दूसरा, शहर से आने वाले लोग गांव वालों को ये भी बताते थे कि शहर के हालात बहुत अच्छे हैं और वहाँ लोगों के पास मेहनत मजदूरी के मौके भी ज्यादा है। यही वजह थी कि गाँव के लोग बड़ी तादाद में शहर का रुख कर रहे थे। इन हालात को देखते हुए अक्सर औकात सलार और सारिम भी यही सोचते कि इन्हें भी शहर जाना चाहिए और वहां जाकर किस्मत आजमाई करनी चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। आखिरकार इन्होंने भी शहर जाने का फैसला कर लिया और शहर जाने की तैयारियों में मसरूफ हो गए। वो बड़े ख्वाब से जाए एक दिन अपने बीवी बच्चों को खुदा हाफिज कहते हुए शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर जाने के लिए इन्हें एक खतरनाक जंगल से भी गुजरना था और दोनों दोस्त डरपोक भी बहुत थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक इन्होंने देखा कि एक रीछ इनकी तरफ चला आ रहा है। रीछ को देखते ही दोनों दोस्तों की सिट्टी गुम हो गई और सोचने लगा कि अब क्या करें। प्यारे बच्चों, इन दोनों में सलार बहुत चालाक था। जब इसने रीछ को करीब आते देखा वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया। सारिम को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। वो सलार को कहता रहा कि मेरी भी मदद करो, लेकिन इसने सारिम की कोई मदद न की। इतने में रीछ करीब आ गया। सारिम को अपने अब्बू की बात याद आ गई कि रीछ मुर्दा को कुछ नहीं कहता। ये ख्याल आते ही सारिम फौरन जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। रीछ सारिम के करीब आया। रीछ ने सारिम को सूंघना शुरू किया और इसे मुर्दा समझकर आगे चला गया। जब सलार ने देखा कि रीछ चला गया है तो वो फौरन दरख्त से नीचे उतरा और सारिम के पास आ गया। अब सलार सारिम से पूछने लगा कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो सारिम ने जवाब दिया, रीछ मुझे कह रहा था कि ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाओ जो मुश्किल वक्त में साथ ना दे और अकेला छोड़ जाए। ये सुनकर सलार अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमें ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाए। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।